अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है कंटिनेंट साउथ अमेरिका यानी बरआज़म जुनूबी अमेरिका। इससे पहले हम बरआज़म एशिया, बरआज़म अफ्रीका और बरआज़म नॉर्थ अमेरिका को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो आप उन्हें ज़रूर सुन लें, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और उनको सुनने से वो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बरआज़म जुनूबी अमेरिका ये बाकी तमाम कंटिनेंट्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो दुनिया के रकबे के लिहाज से ये दुनिया के चौथे नंबर पर आता है, यानी चौथा बरआज़म है। ये वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया। बट अगर पॉपुलेशन को देखा जाए यानी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इसका नंबर पांचवा है। तो बरआज़म जुनूबी अमेरिका ये एरिया के लिहाज से चौथे नंबर पर है और आबादी के लिहाज से ये पांचवें नंबर पर है। अब हम ये देख लेते हैं कि बाकी जो बरआज़म है उनके कंपैरिजन में इसका ज़मीनी जो रकबा है वो कितना है, इसने कितना ज़मीनी एरिया घेर रखा है। तो टोटल ज़मीन का 12% यानी 12% हिस्सा इसने बरआज़म साउथ अमेरिका जो है इसने घेर रखा है। यहाँ पे उसका मैप भी आपके सामने है, आप उसे देख सकते हैं। ये एक रफ सा एक ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया की जितनी भी आबादी है उसका यानी 5.47% जो है वो इस बरआज़म में मौजूद है। टोटल इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो ममालिक हैं वो इसके टोटल 12 हैं। और टेरिटरीज के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आप वहाँ सुन लें कि टेरिटरीज किसे कहते हैं। तो टेरिटरीज जो है साउथ अमेरिका में ये टोटल 3 हैं। फॉकलैंड आइलैंड्स हैं, फ्रेंच गियाना है, साउथ जॉर्जिया आइलैंड्स हैं। और ये 3 ऐसे इलाके हैं जो दूसरी स्टेट्स के अंडर हैं, उनके कंट्रोल में है, बट ये हिस्सा है साउथ अमेरिका का। और जो इंडिपेंडेंट ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, वो टोटल 12 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्राज़ील है और इसका एरिया आप देख लें कि ये बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में कितना बड़ा है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। पिछले कंटिनेंट्स को जब हमने पढ़ा तो आपने देखा कि बाय एरिया जो सबसे बड़ा मुल्क होता था वो कोई और होता था, और आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क कहलाता था वो कोई और होता था। बट यहाँ पे बरआज़म साउथ अमेरिका में ऐसा है कि लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया और पॉपुलेशन एक ही है। तो इसे याद रखना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी पेपर में अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन साउथ अमेरिका यानी कौन सा है, तो वो भी वही है। और अगर आए कि इन साउथ अमेरिका लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन कौन सा है, तो वो भी वही है। यानी सेम ही कंट्री है, एक ही कंट्री है जिसकी आबादी भी बाकी तमाम ममालिक से ज़्यादा है, और एक ही वही कंट्री है जिसका एरिया भी बाकी तमाम ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। और वो कौन सा कंट्री है आपके सामने है, उसका नाम ब्राज़ील। ब्राज़ील ये भी हमने मैप में इसको देखा और इसका एरिया जो है बाकी तमाम कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इसने एरिया घेर रखा है। अगर बात की जाए इसकी आबादी की, तो इसकी आबादी बाकी तमाम जो साउथ अमेरिका के ममालिक हैं उनकी निस्बत हाफ है। यानी हाफ आबादी साउथ अमेरिका की ब्राज़ील में है और हाफ आबादी जो है साउथ अमेरिका की वो बाकी तमाम कंट्रीज में, बाकी जो 11 कंट्रीज हैं उनमें मौजूद है। तो आप आइडिया कर सकते हैं कि ब्राज़ील की आबादी जो है वो कितनी ज़्यादा है और किस तरह से इसे जो है ये लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन बन रहा है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। तो ये भी सेम है, एक ही मुल्क है जो एरिया के लिहाज से भी सबसे छोटा है बाकी तमाम ममालिक के कंपैरिजन में, और आबादी के लिहाज से भी सबसे छोटा है। तो इसका क्या नाम है? सूरीनाम। सूरीनाम एक ऐसा मुल्क है साउथ अमेरिका का जो स्मॉलेस्ट है आबादी के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पास्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके बारे में जानना। और ये देखना कि सबसे छोटा मुल्क जो है किसी बरआज़म का वो कौन सा है और सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। और फिर आगे इनकी डिवीजन हो जाती है एरिया और पॉपुलेशन में, यानी एरिया के लिहाज से देखा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है और
आबादी के लिहाज से देखा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमने जान लिया है इनके बारे में। नेक्स्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, इनके बारे में हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जो सतह समुंदर के कंपैरिजन में देखा जाता है, मेजरमेंट की जाती है कि कौन सी जगह जो है वो कितनी हाइट पर है और कौन सी जगह जो है वो कितना नीचे है, यानी लोएस्ट पॉइंट बन रहा है। उस हिसाब से फिर ये आइडिया किया जाता है, ये देखा जाता है कि कौन सी जगह जो है वो उस मुल्क की या फिर उस कंटिनेंट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस कहला सकती है या हाईएस्ट पॉइंट उसे कहते हैं। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये पॉइंट्स। हाईएस्ट पॉइंट हम देख लेते हैं साउथ अमेरिका का, तो ये है माउंट अकोनकागुआ। इसकी प्रोनाउंसिएशन है अकोनकागुआ, यानी माउंट अकोनकागुआ। ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ये माउंट मौजूद है। तो इससे हमें ये बात पता चली कि ये ना सिर्फ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है, बल्कि ये जो कंट्री अर्जेंटीना है उसका भी ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है या चोटी कौन सी है, तो तब भी आंसर होगा माउंट अकोनकागुआ। और अगर साउथ अमेरिका का पूछा जाए हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट माउंटेन, तो तब भी हमारा आंसर सेम होगा, माउंट अकोनकागुआ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये कौन से पहाड़ी सिलसिले में है। तो एंडीज पहाड़ी सिलसिला, एंडीज माउंटेन रेंज, ये बहुत फेमस माउंटेन रेंज है। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं नेक्स्ट इस पॉइंट के बाद कि ये क्यों फेमस है। और अभी आप ये जान लें कि माउंट अकोनकागुआ जो अर्जेंटीना का और साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट माउंटेन है, वो कौन से पहाड़ी सिलसिले में है, तो एंडीज माउंटेन रेंज में है वो। ये एक तो इस तरह से ये फेमस है कि ये वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट माउंटेन है। एक और इसका पॉइंट है जिसकी वजह से ये फेमस है, वो ये कि ये टालेस्ट माउंटेन है आउटसाइड ऑफ एशिया। यानी अगर हम बरआज़म एशिया को ना देखें, कंटिनेंट एशिया को एक साइड पे कर दिया जाए और बाकी जो कंटिनेंट्स हैं बरआज़म हैं उनको देखा जाए, तो उन सब में से टालेस्ट माउंटेन जो है वो यही है, माउंट अकोनकागुआ। अच्छा, यहाँ पर ये जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा, टालेस्ट माउंटेन आउटसाइड ऑफ एशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर में आ चुका है, पेपर्स में ये यानी पूछा ये जाता है कि कौन सा पहाड़ जो है वो आउटसाइड ऑफ एशिया टालेस्ट माउंटेन है, तो वो यही है, माउंट अकोनकागुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं लोएस्ट पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का जो लोएस्ट पॉइंट है वो लेक लागूना डेल कार्बन है, और ये भी कहाँ पर है, ये भी अर्जेंटीना में है। यहाँ पर एक और पॉइंट आपके सामने है, वेल्डेस पेनिनसुला इन अर्जेंटीना। अब देखना ये है कि समटाइम ऐसा होता है, हमें पास्ट पेपर्स जिन्होंने गो थ्रू किए होंगे वो ये बात जानते होंगे कि एक ऑप्शन आ जाता है जब ये पूछा जाता है, सवाल ये आता है कि लोएस्ट पॉइंट कौन सा है साउथ अमेरिका का, कंटिनेंट का, तो वहां पर ऑप्शंस में समटाइम वेल्डेस पेनिनसुला का नाम आ जाता है। तो अगर तो ऐसा हो कि वहां पर लेक लागोना डेल कार्बन आपको पॉइंट नहीं मिले, ऑप्शन नहीं दिया गया हो और वहां पर वेल्डेस पेनिनसुला का ऑप्शन हो, तो देन आप इसे ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स में से है। साउथ अमेरिका के जो लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं पॉइंट्स, उनमें से एक है। बट अगर मेजरमेंट को देखा जाए इनकी, तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वेल्डेस पेनिनसुला जो है वो सबसे ज्यादा लो नहीं है, बल्कि लेक लागूना डेल कार्बन जो है ये लोएस्ट पॉइंट है, और ये माइनस में लोएस्ट पॉइंट है। यानी मेजरमेंट को देखा जाए तो माइनस में जाके ये लेक लागूना जो है ये लोएस्ट पॉइंट बनता है, अर्जेंटीना का भी और साउथ अमेरिका का भी। तो अगर वहां पे ये वेल्डेस पेनिनसुला का ऑप्शन बी हो और लेक लागूना का भी हो, तो देन हम लेक लागूना को ही करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेक लागूना डेल कार्बन ही है जो सबसे ज्यादा लो पॉइंट पे है अर्जेंटीना में या साउथ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं हम पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये भी यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए कि पेनिनसुला किसे कहते हैं। पेनिनसुला ये
एक ऐसा एरिया होता है, यानी एरिया ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। ऐसा जमीन का एक एरिया कह लें, जमीन का एक टुकड़ा कह लें, जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो, या आप इस तरह भी कह लें कि समुंदर का एक किनारा जहां पे आबादी हो, यानी बाकी तीनों साइड पे वो पानी से घिरा हुआ है, बट एक साइड ऐसी है जो साथ जमीनी लिहाज से साथ जुड़ी हुई है और वहां पर आबादी भी मौजूद है, या जिसे हम कहते हैं जजीरा नुमा। तो वो इंग्लिश में पेनिनसुला होती है। तो वेल्डस पेनिनसुला बहुत फेमस भी है और लोएस्ट पॉइंट्स में भी आती है, तो इसलिए इसे भी समटाइम कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर। साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा और सबसे लेंथ में जो ज्यादा है, यानी चाहे लार्जेस्ट पूछा जाए या लॉन्गेस्ट पूछा जाए, दोनों तरह से जो सबसे ज्यादा बड़ा और लंबा रिवर है वो अमेज़न रिवर है। और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम रिवर नाइल को पढ़ रहे थे हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो अब अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए कि अमेज़न रिवर कहाँ पे लोकेट करता है, तो कौन सा कंटिनेंट है, तो वो साउथ अमेरिका है। और अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर साउथ अमेरिका का कौन सा है, तो वो भी अमेज़न रिवर ही उसका करेक्ट आंसर होगा। हमने ये तो देख लिया कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो रिवर नाइल है। हमने बरआज़म अफ्रीका में इसको पढ़ा था। बट साथ ही आप ये भी जान लें कि वर्ल्ड्स जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेज़न रिवर है, यानी लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है बट लार्जेस्ट रिवर अमेज़न रिवर है। और एक और पॉइंट है जिससे इसे स्पेसिफिक करके पूछा जा सकता है, यहाँ पे वो आपके सामने है, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ पर डे डिस्चार्ज वॉल्यूम। चाहे सिंपल पूछा जाए, क्वेश्चन ये किया जाए कि दुनिया का कौन सा रिवर है जो सबसे बड़ा रिवर है, और चाहे इस तरह से स्पेसिफिक करके पूछ लिया जाए, दोनों तरह से आंसर यही होगा। यानी अमेज़न रिवर एक ऐसा रिवर है जो कि पर डे के हिसाब से डेली अगर देखा जाए तो इसमें पानी जो है वो सबसे ज्यादा पानी की मिकदार डिस्चार्ज होती है। हम सभी ये तो जानते हैं कि दरिया का पानी जो है समुद्र में जाता है, तो उस हिसाब से एक सिंपल वर्डिंग में अगर समझा जाए इसे, तो यानी सबसे ज्यादा मिकदार पानी की इस दरिया से अमेज़न रिवर से ही निकलती है जो किसी समुद्र में जाती है। तो इस लिहाज से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। उसके साथ साथ ही सेकंड पॉइंट है कि वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। फर्स्ट नंबर पे जो रिवर था, यानी लॉन्गेस्ट रिवर जो था वो रिवर नाइल था, हमने इसके बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर में। तो सेकंड नंबर पर जो आता है लॉन्गेस्ट रिवर वो अमेज़न रिवर है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है पानी की मिकदार के हिसाब से भी, और साउथ अमेरिका का भी सबसे बड़ा रिवर है ये। और अगर बात हो साउथ अमेरिका की तो देन ये लॉन्गेस्ट रिवर है, पहले नंबर पर आता है। बट अगर बात हो क्वेश्चन हो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर की, तो देन ये सेकंड नंबर पर आता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फोकस करना है और देखना है कि क्वेश्चन जो है वो किस वे में किया जा रहा है, कंटिनेंट को लेकर किया जा रहा है या पूरी दुनिया को लेकर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट लेक, यानी सबसे बड़ी और सबसे ऊंचाई पर हाइट पर लेक है ये लेक टिटिकाका। ये साउथ अमेरिका की लेक है। साउथ अमेरिका में ये हाईएस्ट लेक भी है और ये सबसे बड़ी लेक भी है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यानी कौन से कंट्रीज हैं जहां पे ये लोकेट कर रही है ये वाली झील, तो ये पेरो एंड बोलीविया में लोकेट कर रही है। दो कंट्रीज हैं। इनके क्वेश्चन पेपर में इसके कंट्रीज के बारे में भी आता है, इसकी लोकेशन को पूछते हुए कि कौन से मुल्क में है या कौन से कंट्रीज में है। तो आप याद रख लें ये दो कंट्रीज हैं, इन दोनों के नाम याद रख लें। मे बी दोनों नाम भी आ सकते हैं ऑप्शंस में और कोई एक नाम भी आ सकता है, दोनों नाम यानी एक साथ एक ऑप्शन में, और अलग अलग तीन ऑप्शंस में अलग अलग कोई से भी दो दो नाम आपको मिल सकते हैं, बट अलग अलग से एक नाम भी आ सकता है, यानी जस्ट पैरो या जस्ट बोलीविया ये भी दे दिया जा सकता है। तो लेक टिटिकाका ये साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी अगर कहा जाए तो वो भी यही है, यानी इसमें जो पानी है वो फ्रेश है, फ्रेश वाटर लेक है ये साउथ अमेरिका की। और इसके साथ साथ कि ये हमने अभी पढ़ा कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट लेक है, आप ये भी जान लें कि ये दुनिया की भी हाईएस्ट लेक है। यानी अगर क्वेश्चन ये हो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, यानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पे हाइट पे लेक जो है वो कौन सी है, कौन सी झील है, तो वो भी यही है लेक टिटिकाका। बट क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है
कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक कहाँ पर है, कौन से कंटिनेंट में है। तो आप याद रख लें कि कंटिनेंट है साउथ अमेरिका, यानी मे बी लेक का नाम ना दिया जाए, जस्ट ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जो लेक है वो किस बरआज़म में है। तो वहां पर ये याद रखना जरूरी है कि बरआज़म जुनूबी अमेरिका में है वो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो लेक टिटिकाका है ये लोकेट कहाँ पर कर रही है, कौन सी माउंटेन रेंज में। तो ये एंडीज माउंटेन रेंज है। अभी हमने ऊपर पढ़ा इसके बारे में, माउंट अकोनकागुआ, वो भी हमें एंडीज माउंटेन रेंज में मिला, यानी पहाड़ी सिलसिला जो है एंडीज उसमें। तो लेक टिटिकाका जो हाईएस्ट लेक है और वर्ल्ड की भी हाईएस्ट है और लार्जेस्ट है साउथ अमेरिका की फ्रेश वाटर लेक, ये भी कौन से पहाड़ी सिलसिले में है, एंडीज माउंटेन रेंज में। अच्छा, यहाँ पे हमने एंडीज माउंटेन रेंज को दो तरह से पढ़ लिया। एक तो ये कि जो हाईएस्ट माउंटेन है साउथ अमेरिका का है, ये हाईएस्ट पॉइंट है वो भी इसमें है, और दूसरा ये कि जो हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड की और साउथ अमेरिका की वो भी इसी रेंज में है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे जिसको लेके एंडीज माउंटेन रेंज इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में पेपर में क्वेश्चन भी आता है, वो यहाँ पे आपके सामने है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। यानी अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो ये सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, सबसे लंबा तरीन ये पहाड़ी सिलसिला है। तो पूरी दुनिया की वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज के बारे में जब क्वेश्चन आए तो वो यही माउंटेन रेंज है, और ये कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका में है। और इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे दो फेमस चीजें जो हैं, एक लेक और दूसरा माउंटेन, वो यहाँ पे मौजूद है साउथ अमेरिका का। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस, दुनिया की सबसे खुश्क तरीन जो जगह है वो भी साउथ अमेरिका में ही है। साउथ अमेरिका इसमें इस बहुत से पॉइंट्स को लेके, यानी ये पूरी दुनिया के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। जैसे अभी हमने 2 से 3 पॉइंट्स तो पढ़ लिए, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दुनिया की जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो भी इसी बरआज़म में है, और उसका नाम यहाँ पर आपके सामने है, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है ये चिली में है। मुल्क अगर पूछा जाए, कंट्री पूछा जाए तो चिली, और अगर कंटिनेंट के बारे में बात की जाए तो वो है साउथ अमेरिका। Atacama Desert ये वन ऑफ द फ्यू डेजर्ट्स ऑन अर्थ दैट डजंट रिसीव एनी रेन। डेजर्ट एक तो होता ही वो है रेगिस्तान, सहरा, जहाँ पर बारिश बहुत कम मिकदार में होती हो या एक्सपेक्टेड ही ना हो कि वहाँ पे बारिश का होना। बट ये एक ऐसा, ये उन डेजर्ट में से एक है, उन रेगिस्तानों में से ये एक है एटाकामा डेजर्ट, जो कि बारिश जिसमें होती ही नहीं है। यानी ये स्टेटमेंट पे अगर आप फोकस करें तो वन ऑफ द फ्यू डेजर्ट्स ऑन अर्थ दैट डजंट रिसीव एनी रेन, बिल्कुल भी बारिश वहां पर, इसीलिए तो वो दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस है। तो अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो यही कि ये वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस है एटाकामा डेजर्ट, और दूसरा ये कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कौन से मुल्क में है, तो ये चिली में है। और अगर बात की जाए कौन से कंटिनेंट में है दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस, एटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, कौन से बरआज़म में है, तो वो बरआज़म साउथ अमेरिका है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स को लेकर यहाँ पर ऐड किए गए हैं। पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, और आप मज़ीद जो है आपका वो प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इसलिए इनको लेक्चर में ऐड कर दिया गया है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवालात हैं पास्ट पेपर्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवाल किस तरह से आता है और उसके ऑप्शन जो है वो किस तरह से दिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जस्ट ये पूछा गया कि हाईएस्ट लेक कौन सी है दुनिया की, कोई कंटिनेंट का रेफरेंस नहीं आया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो वहां पे अगर आपने पढ़ा होगा जुनूबी अमेरिका को, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दुनिया की हाईएस्ट लेक कौन सी है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, लेक टिटिकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक टिटिकाका इज लोकेटेड, यानी जस्ट ऐसे ही स्टेटमेंट पेपर में आई हुई है कि लेक टिटिकाका जो है वो कहाँ पर लोकेट कर रहा है, कहाँ पर लोकेट कर रही है ये झील। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि उन्होंने कंटिनेंट्स को लेकर पूछा हुआ है, नाम यहाँ पर ऑप्शंस में कंटिनेंट्स के दिए गए हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है डी, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट हम
आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं माउंटेन रेंज को लेकर, यानी विच माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे जो लंबी माउंटेन रेंज है, पहाड़ी सिलसिला है, वो कौन सा है। यहाँ पर भी देख लें कि कोई वो कंटिनेंट का रेफरेंस नहीं है, जस्ट ये पूछा गया कि दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है। तो वो आपके सामने है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, एंडीज माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंटिनेंट एंडीज माउंटेन रेंज इज लोकेटेड। यहां पर कंटिनेंट का रेफरेंस दिया गया और एंडीज माउंटेन रेंज का बता दिया गया क्वेश्चन में ही कि ये कौन से बरे आजम में मौजूद है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये लार्जेस्ट रिवर को लेकर है। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, तो ये रिवर है अमेज़न रिवर। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा डिटेल से। तो ये जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे हैं रिवर के रिलेटेड, या फिर ऊपर हमने लेक को लेके पढ़ा, ये रिसेंट जो ये 4 से 5 इयर्स के लास्ट पेपर हैं, पास्ट पेपर्स, ये उन्हीं में से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ये उन्हीं में से आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप देख लें कि किस तरह से कौन से टॉपिक को पेपर में कैसे टच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इन विच कंटिनेंट अमेज़न रिवर इज लोकेटेड। यहाँ पे कंटिनेंट को पूछा गया है कि कौन से कंटिनेंट में जो अमेज़न रिवर है वो लोकेट कर रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, साउथ अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पनामा लेक कनेक्ट्स विच टू ओशंस। कौन से दो ओशंस हैं जिनको पनामा लेक कनेक्ट करती है। पनामा लेक, इसे पनामा कैनाल भी कहते हैं और ये सेंट्रल अमेरिका में है। कौन से दो ओशन को ये कनेक्ट कर रही है, तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था बराज़म नॉर्थ अमेरिका को भी पढ़ते हुए, और अभी ये बराज़म साउथ अमेरिका के बारे में भी आप जान लें कि ये दोनों जो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, दोनों कंटिनेंट्स ये दो ओशंस के दरमियान में है, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन यानी ये बाहर ओकियानूस, और पैसिफिक ओशन बहरुल काहिल, इन्हें उर्दू में इनके ये नाम है। तो इन दोनों के दरमियान में ये दोनों जो बरे-आज़म हैं ये मौजूद हैं, वाक़या है, लोकेट करते हैं। तो पनामा लेक कनेक्ट करती है इन्हीं दो ओशंस को, यानी पनामा लेक इनके दरमियान में है और वो इन दो ओशंस को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, जो एक ईस्ट में ओशन है और एक वेस्ट में ओशन है। यानी एक तो इन दोनों कंटिनेंट्स के ईस्ट में है एक ओशन और दूसरा वेस्ट में है। तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ कौन सी लेक, कौन सी कैनाल जोड़ती है, तो वो पनामा लेक या पनामा कैनाल है। ये एक मैन मेड कैनाल है, यानी नेचुरल नहीं है, ये खुद से बनाई हुई है, इंसानों की अपनी बनाई हुई है। तो जो ऐसी चीज जो नेचुरल ना हो, खुद बनाई हो, उसे मैन मेड कहते हैं। तो ये भी पनामा लेक जो, इसके बारे में आप ये पॉइंट भी जान लें कि ये एक मैन मेड कैनाल है। तो ये एक अलग से कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था और ये पेपर में आ चुका है, आई थिंक 2021 या 2 के पेपर में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो ये भी आप जान लें। और ऑलमोस्ट हमने सभी पॉइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया है डिटेल से। अगर फिर भी लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।